अच्छा शर्जील भाई, बहुत शुक्रिया। आपकी जो मोटिवेशन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए मसन एक मुतासर कुन है। तो अब हम चलते हैं कि आप हम ये बताएं कि आयरलैंड में कौन कौन सी टाइप की स्कॉलरशिप होती हैं और मास्टर और पीएचडी के लिए, और प्रोफेसर के साथ एक्सेप्टेंस लेना कितना मैटर करता है। अच्छा, आयरलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसमें हम अगर जर्मनी से कंपैरिजन करते हैं, वहाँ हमें फ्री एजुकेशन मिलती है। और बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, लेकिन आयरलैंड में ऐसा है कि आपको फीस पे करनी पड़ती है। और फीस जो है वो एक कह लें कि अराउंड 10,000 यूरो से 14,000 यूरो तक चले जाती है फॉर पाकिस्तानीज एंड एशियन स्टूडेंट्स। मैं नॉन पीएचडी एंड यूरोपियन मास्टर फीस की बोथ। बात कर रहा हूँ। पीएचडी एंड हाँ मास्टर। जी। हाँ, तकरीबन। अब इसमें आ जाएं कि आपको आयरलैंड में एडवांटेजेस ये मिलते हैं कि अगर वो कैंडिडेट्स जिनका CGPA बैचलर्स की डिग्री में 3.7 से अबव है या 3.6 से अबव है, उनको यहाँ पर, और उनकी डिग्री जो है वो HEC से, वो कह लें कि रिकॉग्नाइज है। एक्रीडेटेड है, हाँ, रिकॉग्नाइज्ड है, और उनकी सारी कह लें कि स्टेम्प्स वगैरह एवरीथिंग उनकी कंप्लीट है, तो वो यहाँ पर फर्स्ट क्लास ऑनर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। और उनको एडवांटेज ये मिलता है कि वो मेरी तरह डायरेक्ट PhD के लिए भी एप्लीकेबल है। ये जो मैंने चीज़ मेंशन की है, ये UK, आयरलैंड और US, इन तीनों जगह पे आप डायरेक्ट PhD के लिए एलिजिबल हैं अगर आपका हम्म। ये क्राइटेरिया है। गालबन US में तो अगर आपका CGPA जितना भी, आप फिर भी PhD के लिए जी। अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आप आ जाएं आयरलैंड के रिस्पेक्टिव से, तो यहाँ पर आपको आयरलैंड की पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है वो मिलती है। उसमें आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और PhD के लिए भी। लेकिन उसमें सबसे असेंशियल चीज़ जो है वो है आपकी सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस। हम्म। क्योंकि ये स्कॉलरशिप्स होती हैं, ये गवर्नमेंट ने फंड इनको देने होते हैं, और इनमें प्रोफेसर के खुद से पैसे नहीं लग रहे होते। इसलिए हर प्रोफेसर की यही ख्वाहिश होती है कि जब भी ये पोजीशंस ओपन होती हैं, वो बच्चों को सुपरवाइज करने के लिए एग्री होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है अगर हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमें हम्म। गवर्नमेंट की तरफ से ही फंडिंग आएगी। तो हम्म। जब भी उसकी मोस्टली डेडलाइन सितंबर अक्टूबर मतलब इसमें शुरू हो जाती है, तो प्रोफेसर जो होते हैं वो लिंक्डइन के ऊपर या इधर उधर, लिंक्डइन हो गया या उनका कह लें कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी, उनके ग्रुप्स की, वहां पर वो पोस्ट वगैरह करते हैं कि जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो हमें मैसेज करें। तो आपको फिर हम्म। प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस के लिए उनको मैसेज करना पड़ता है, मेल करना पड़ता है, और वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। और अगर वो आप में कैपेबिलिटीज देखते हैं, उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करके तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाती है। तो ये मोस्टली कह लें कि मास्टर्स और PhD के लिए दोनों स्कॉलरशिप्स हैं जो आयरलैंड में काफ़ी वो कह लें कि पॉपुलर हैं। इसके अलावा PhD की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो इससे बहुत ज़्यादा, मैं एक समझता हूँ, आसान है। क्योंकि आप प्रोफेसर्स को फॉलो करें लिंक्डइन के ऊपर, और उनके ऊपर जब भी कोई भी पोजीशन ओपन होती है उनके ग्रुप में, तो वो लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, और आपने डायरेक्ट उनके ईमेल के ऊपर उनको ईमेल सेंड करनी होती है। और अगर उनको आपका क्राइटेरिया सही लगे, तो वो फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं, और डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी से सारा आपका सिस्टम होता है, आपको फीस नहीं कोई पे करनी होती, आपका स्टाइपेंड आपको कितना देना है वो सब वो डिसाइड करते हैं। और आपकी वीज़ा में हेल्प होती है, और उसके बाद आप इजीली जो है आ सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता, और आपके आउटकम्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। तो हमें ये बताएं कि जो पीएचडी के लिए एप्लीकेशन है, तो उसके लिए अगर देखें ना, जैसे आप आए बैचलर में थे, तो मैं हम्म। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आपकी पब्लिकेशन थी या रिसर्च एक्सपीरियंस था, या इस हिसाब से कितना हम्म। मैटर करता है ये चीज़ें। अच्छा, ऐसा है कि जो मेरा CGPA था वो 3.901 था आउट ऑफ 4। और मेरा एक रिव्यू पेपर था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसका जर्नल है क्लीन एनर्जी, जी उसमें बिल्कुल। पब्लिश हुआ था। वो रिव्यू पेपर है मेरा, रिसर्च पेपर नहीं है। तो मेरा टोटल एक रिव्यू पेपर है, और CGPA था मेरा। इसके अलावा मेरा आइल्ट्स था, और मेरे आइल्ट्स में 7 बैंड्स आए थे ओवरऑल। और स्पेसिफिकली जो मेरा कह लें कि आप एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो केमिकल इंजीनियरिंग थी, CGPA मेंशन कर दिया, और एक पेपर था। इसके अलावा कुछ ऐसा खास नहीं था मेरे पास जो मैं कहूँ कि यही चीज़ें थी जिनकी बेसिस पे मैंने अप्लाई किया, क्योंकि यही एक बेसिक क्राइटेरिया होता है फुलफिल करने का। इसमें मैं एक चीज़ यही ऐड कर दूं, जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत एसेंशियल चीज़ है, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप एक प्रोफेसर के साथ इंग्लिश में अपने आइडियाज़ को, अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो इतनी दूर बैठा है,
तो अल्टीमेटली वो आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेगा और उसको नज़र आएगा कि इस बंदे में इतना पोटेंशियल नहीं है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और मुझे लगता है कि मेरे केस में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, क्योंकि मास्टर्स के लिए जब मैंने अपने प्रोफेसर को इंटरव्यू दिया था आयरलैंड में, उनको उस बेस को देखते हुए उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि जब आपकी पीएचडी की स्कॉलरशिप आएगी तो आप हमें ज़रूर अप्रोच करें। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप अपने आइडियाज़, अपनी रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस को उनको कन्विंस करते हैं तो देयर इज़ डेफिनेटली अ स्कोप।